आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने अपने घोषणा पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि युवाओं को कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो उनके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वे रोजगार को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं की नौकरी पक्की की जाएगी। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरे जाएंगे। पेपर लीक से मुक्ति के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जाएगी। तो जब युवा न्याय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने 80%। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में देश को बना के दिया वो बेरोजगार दिया। 82% नए बच्चे 40 साल से नीचे के लोग बेरोजगार हैं। ये अभी कई रिपोर्ट्स के आधार पर आप लोगों ने मीडिया में प्रस्तुत भी किया उसको। तो सबसे बड़ी देश के सामने समस्या बेरोजगारी और उससे रिलेटेड ही बहुत सी फंक्शनिंग होती है और हर परिवार में अलग अलग तरह की यातनाएं आती है। तो हमने पहली पक्की नौकरी 1 लाख रुपए तक 8,500 रुपया पहला बच्चा जो ग्रेजुएट होकर घर में आ गया है और उसको इस बात का एहसास है कि इनकम ऑफ सोर्स बने और उसके आधार पर स्किल है और स्किल के आधार पर आगे के अपने भविष्य को चुने। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि यूथ के पहली गारंटी जो पक्की नौकरियों ने 1 लाख रुपया 1 साल 8,500 रुपया पर वर्ष, भर्ती भरोसा, केंद्र की अलग अलग जो व्यवस्थाएं, संस्थाएं, विभाग है, इसमें 30 लाख नौकरियां खाली है। कांग्रेस पार्टी उसका कैलेंडर बनाकर उन नौकरियों को प्रथम दृष्टया भरेगी। 30 लाख पहली पक्की नौकरी। पेपर लीक ऐसा कोई राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश ने तो इसमें रिकॉर्ड बना रखे हैं। शिवराज जी को 18 साल का मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है उनके नाम पर। उनके नाम पर पेपर लीक करना, एग्जाम्स में धांधली करना और अलग अलग एग्जाम्स में मैनिपुलेशन करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और भ्रष्टाचार करना, ये भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे। व्यापम जैसा कलंक। उसी के मद्देनजर हमने पेपर लीक मुक्ति को लेकर एक कार्य योजना बनाई है, नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं और उसके जो सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता था उस पर भी हम सख्ती से प्रतिबंध लगाएंगे और अल्टीमेटली इस पाप से देश निजात मिले, प्रदेश को निजात मिले, इस पे काम करेंगे। गीग वर्कर सुरक्षा, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक जोमेटो में काम करने वाला परिवार का साथी पूरी मेहनत करता है, उसको काम नहीं है, धंधा नहीं है, ग्रेजुएट बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, पीएचडी बच्चे इस तरह के काम करते हैं जो अलग अलग डिलीवरी व्यवस्था के पार्ट होते हैं, सिस्टम होते हैं, पर उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इनके लिए बेहतर नियम बनाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कैसे हो, जिसमें जर्नलिज्म से जुड़े हुए भी कई परिवार, कई सेक्टर ऐसे आते हैं जिसमें कि उनकी भी सुरक्षा के अंतर्गत व्यवस्था बननी चाहिए, वो चाहे मशीन के वर्कर हो या अलग अलग 10 तरह की। और एक सबसे महत्वपूर्ण युवा रोशनी। युवा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। भोपाल कांग्रेस कार्यालय ने नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बताया कि कांग्रेस का लक्ष्य है देश में सबकी हिस्सेदारी हो, सबके साथ न्याय हो। घोषणा पत्र में युवाओं, छात्रों और मजदूरों की अहम भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। आगे उमंग सिंगार ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वन अधिकारी मिशन के लिए राष्ट्र मिशन स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण आवासीय विद्यालयों को हाईटेक किया जाएगा। मिशन स्थापित करेगी कि कांग्रेस का एक घोषणा पत्र में बात। छात्रवृत्ति को लेके चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एसटी एससी के छात्रों को जो अधिकार मिलना चाहिए, नाम की छात्रवृत्ति मिलती है। अगर उसको गिनती में किया जाए 10वीं 12वीं के बच्चों को तो 25 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से प्रति माह के साथ आएगा। आज इस महंगाई के समय एक छात्र को माँ बाप बड़े सपनों से शहर में भेजते पढ़ने, लेकिन सरकार कभी उनको रहवासी भत्ता भी
सही समय पर उपलब्ध नहीं कराती। हौसलों की कमी है। छात्रवृत्ति के कांग्रेस सरकार आने में इनकी सबकी दुगनी की जाएगी ताकि हर छात्र को, गरीब छात्र को, विशेषकर ST/SC के छात्र को इसका अधिकार मिल सके। आवासीय विद्यालय कांग्रेस चाहती है कि शहर के अनुरूप उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन छात्रों को पढ़ाई मिले, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप आजकल सब डिजिटल का जमाना है, चाहे उसके माध्यम से, चाहे आवासीय विद्यालय हाईटेक हो, जिससे उन युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ सके। ये कांग्रेस का एक वादा है। बैकलॉग के भर्ती 1 साल के अंदर जितने भी है उस पर कांग्रेस ने वादा किया, एक बैकलॉग की भर्ती 1 साल के अंदर सरकार आने पे करेगी। ST की आबादी बहुसंख्यक है, उस क्षेत्र में विकास के नाम पे पैसा तो आता है, लेकिन किस प्रकार से घोटाले होते हैं आप सब जानते हैं। तो उस क्षेत्र को अधिसूचित करके उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये कांग्रेस का वादा है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं की बात मोदी जी ने कई बार कही, 2 करोड़ की स्टार्टअप देश के अंदर तो चालू किए है, लेकिन 75% स्टार्टअप पूरे युवाओं के बंद हो गए। तो चाहे देश की सरकार हो, चाहे डबल इंजन की मोहन यादव जी की सरकार हो, यहाँ भी 75,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया है। नई नियुक्तियां वापिस से होगी, नियमितीकरण कब होगा इसकी कोई गारंटी। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ, उनके परिवारों के साथ, उन अतिथि शिक्षकों के परिवारों के बेसहारा करने पर लगी है। तो ये कांग्रेस का एक वादा है कि चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबकी हिस्सेदारी रहेगी। ये मैं आपसे कहता हूं। धन्यवाद। वन अधिकार नियम को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी, कि कांग्रेस का एक घोषणा पत्र में वादा है। छात्रवृत्ति को लेके चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ST/SC के छात्रों को जो अधिकार मिलना चाहिए, नाम की छात्रवृत्ति मिलती है, अगर उसको गिनती में की जाए 10वीं 12वीं के बच्चों को, तो दिवंगत सत्यनारायण सोनी की अंतिम यात्रा उनके अवंतीपुरा उज्जैन स्थित निवास से निकाली। चक्र तीर्थ पथ अंतिम संस्कार में आला अधिकारी शामिल हुए। अंतिम यात्रा में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, SP प्रदीप शर्मा, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, सहायक प्रशासक जूनवाल सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए और दिवंगत सत्यनारायण सोनी को पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली के दिन हुई अग्नि घटना में घायल 80 वर्षीय सत्यनारायण सोनी का अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में उपचार किया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए मुंबई के हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। पे घटना के पश्चात श्री सोनी जी, जो कि लगभग 80 वर्ष के थे, उनको बर्न प्राइमरी आइडेंटिफाई होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से तुरंत ही उनको अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर भेजा गया था। वहां पर उनका इलाज चला और इलाज चलने के दौरान बीच में रिकवरी भी उनकी होना शुरू हुई, लेकिन उनको पूर्व से डायबिटीज़ और शुगर काफ़ी हाई था, तो रिकवरी उनकी और इन्फेक्शन प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहा था। तो इसके पश्चात उनको 8 तारीख को तड़के शिफ्ट किया गया था, जो बेस्ट सेंटर है बॉम्बे में, नेशनल बर्न सेंटर, वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर उनका इलाज चला, लेकिन उनकी रिकवरी नहीं हो पाई और उनका देहांत हो गया। आज यहाँ पर हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए थे और ईश्वर से कामना है कि उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। पे घटना के पश्चात श्री सोनी जी, जो कि लगभग 80 वर्ष के थे, उनको बर्न प्राइमरी आइडेंटिफाई होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ से तुरंत ही उनको अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर भेजा। MR5 ट्रांसफर स्टेशन पर भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। अधिकारियों के साथ आयुक्त ने ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। MR5 स्टेशन पर कचरे के ढेर में आग लगी है। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने संबंधित अधिकारियों और ट्रांसफर स्टेशन के प्रभारी के साथ स्थल निरीक्षण करते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि आग पर जल्द काबू पाया जाए। जानकारी प्राप्त हुई है तो संभवतः किसी ने कोई उसमें शरारत की है
और घाट का भी ये कहना है कि 4-5 कुछ लोग थे अज्ञात जो वहाँ पे देखे गए हैं, तो उसका हमने वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित हमारा जो प्रभारी है उसको निर्देशित किया है। साथ ही हमारी 3 जेसीबी और बाकी डंपर वगैरह चल के उस आग को बुझाने के प्रयास जारी है और मुझे लगता है शाम तक उस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। साथ ही इस समस्या का एक स्थायी समाधान भी आवश्यक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में इस तरह की स्थिति बनती है। और उसका जो दूसरा शिरा है उसमें कुछ खेत वगैरह में है, वहाँ पे भी पहले पूर्व में पराली वगैरह जलाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो बड़ा सेंसिटिव जोन है। तो उसके लिए भी हमने अभी एक लेगेसी बेस का टेंडर करके रखा है, पर अभी आचार संहिता है और मुझे लगता है उसके बाद इस समस्या का स्थायी समाधान हम ढूंढ देंगे। अभी भी जो आग लगी हुई है मुझे लगता है वो शाम तक नियंत्रण में आ। उज्जैन में दीपोत्सव के पश्चात 250 से अधिक सफाई मित्रों ने 5.5 लाख दीपक को रात में उठाते हुए घाटों की सफाई की। सफाई मित्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए निगम आयुक्त स्वयं घाटों से दीपक हटाते दिखाई दिए। दरअसल दीपोत्सव कार्यक्रम शिप्रा नदी के पावन तट पर गुड़ी पड़वा और नगर गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। शिप्रा घाट पर निगम कर्मियों ने सफाई व्यवस्था की, साथ ही संपूर्ण आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट पर आधारित था। इसमें घाट पर से उठाए गए दीपों से उद्यानों में कलाकृतियां बनाई जाएगी। तेल की खाली बोतलों से कुर्सियां, सोफे का निगम के उद्यानों में लगाई जाएगी और रुई की बत्तियों को कंपोस्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है 1 घंटे पहले, और चूँकि नगर निगम की पूरी एक टीम रखी थी बैकअप के तौर पर, तो अभी करीबन 200 नगर निगम के कर्मचारी और हमारे सारे अधिकारी, हमारा संकल्प भी यही है कि हम सुबह तक इन घाटों को साफ कर सकें। और आप देख रहे हैं कि करीबन 200 कर्मचारियों के साथ में पूरा हमारा अमला और मशीनें लगी हुई हैं, और हर बार की तरह जो हम लोग सुबह घाटों को हमारा स्वच्छ देने का संकल्प है उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और साफ सफाई के लिए जितनी जल्दी ये चीज़ें घाट स्नान के लिए बाकी सुबह के लिए तैयार हो सके, कोई हमारा लक्ष्य है। जैसा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए श्री महाकाल लोक में छाया और मेटिंग की व्यवस्था की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने वर्तमान के मौसम को देखते हुए श्री महाकाल महालोक में आने वाले भक्तों के लिए छाया और गर्मी से पैर न जले उसके लिए मेटिंग की व्यवस्था की है। मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गर्मी से बचाव के लिए छाया की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं की निर्विघ्न रूप से दर्शन हो सके।